हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम लोग ने जॉन रॉल्स के बारे में बात की थी। जैसा कि इस प्रकार से मांग हुई थी कि आप इस प्रकार के वीडियो बनाए जाएं, तो उसी क्रम में आज रॉबर्ट नॉजिक को हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि वीडियो बनाने में थोड़ा गैप हो जा रहा है व्यस्ततावश, लेकिन मैं कंटिन्यूअस प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो बना करके देता रहूं। तो आज जो है हम लोग रॉबर्ट नॉजिक को जानेंगे, और इस संबंध में भी मैं बता दूं आपको कि 2 वीडियो बनेंगे। एक तो आज जो बन रहा है वो, और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, तो यह कंप्लीट हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। और छोटे छोटे वीडियो ही बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। एक सूचना मैं यहाँ पर आप लोग को और देना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, कि जो टेलीग्राम का हम लोग का जो ग्रुप है पॉलिटिकल मंत्रा का, उसको मैंने अब पब्लिकली ओपन कर दिया है। और आप टेलीग्राम चैनल में जा कर के केवल सर्च करेंगे पॉलिटिकल मंत्रा, तो वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रतिदिन जो क्यूज होता है पॉलिटिकल साइंस का, और साथ में पेपर 1 का भी उसमें क्यूज शामिल होता है, उसको में आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और आज जो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रॉबर्ट नॉजिक के बारे में, तो रॉबर्ट नॉजिक के बारे में हम लोग उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। यह जानेंगे कि वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब उनका जो है जन्म हुआ, कब उनकी डेथ हुई, वह किन किन पुस्तकों की रचना किए, और उन्होंने किन किन बातों की जो है वह चर्चा की। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो बनेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि वह जो कहते हैं उसके पीछे क्या तर्क देते हैं, किसकी वह आलोचना करते हैं, और उनकी क्या कोई आलोचना हुई है, कैसे वह जो है एक फिलोसफर्स को जो है वह पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं, और कैसे जो है उसको वह फॉलो भी करते हैं, है ना। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा एक थिंकर्स की तस्वीर लगाता हूं, जो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करते होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के, तो आपको दिखता होगा। ऐसे भी इंटरनेट पे भी बहुत सी चीज़ें उपलब्ध होती है, अगर आप सेल्फ से भी प्रयास करेंगे तो कई चीज़ें मिल जाएगी। तो रॉबर्ट नॉजिक की तस्वीर एक यहाँ पर मैं लगाया हूँ अपने पीडीएफ में, और वह बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी के मैं कहूँगा कि वह उस प्रकार से दिखते हैं, जो एकदम एक्टर के जैसे से वह कम नज़र नहीं आते हैं हमको। ठीक है, आप एक बार देखिएगा। और हम लोग इनका लाइफ टाइम जो है वह थोड़ा सा देख लें। 1938 में जो है इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? तो न्यूयॉर्क में जन्म होता है। न्यूयॉर्क अर्थात यूएसए में जन्म होता है, और 16 नवंबर को जन्म होता है। इसको आप को रिलेट करिएगा, क्या किसी दिवस को हम लोग 16 नवंबर के रूप में याद करते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी है, तो ऐसे कोरिलेट कर करके आप इसको याद कर सकते हैं। 1938 में जो है इनका जन्म होता है, वह कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है, और 2002 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। कब होती है डेथ? 2002 में। तो यहाँ पर आपको जैसे ही 2002 आपको ईयर यहाँ पर दिखा होगा, तो आपको जस्ट पिछला जो वीडियो हम लोग बनाए थे जॉन रॉल्स के बारे में, तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि सेम यही साल था जब जॉन रॉल्स भी जो है वह दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो दोनों को आप इस प्रकार कोरिलेट करके चलिएगा कि जिस साल जो है जॉन रॉल्स गया, उसी साल रॉबर्ट नॉजिक भी चले गए। हालांकि इस प्रकार से प्रश्न नहीं बनते हैं कि कब कौन सा फिलोसफर का जन्म हुआ और कब जो है उसकी डेथ हुई, लेकिन उसके टाइम लाइफ पीरियड को जान लेने से वो बहुत से प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, यार यह भी जान लेना ज़रूरी होता है कि वह कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यह किस चीज़ की बात करते हैं और किस लिए इनको जाना जाता है। तो आप इसको जो है लिबर्टेरियनिज्म, आप एक शब्द सुने होंगे जिसको स्वेच्छा तंत्रवाद बोला जाता है। हिंदी में स्वेच्छा तंत्रवाद के रूप में जाना जाता है। यह इसकी वकालत करते हैं, और वह इसके अंतर्गत बात करते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र जो है वह छोड़ देना चाहिए, उसकी लिबर्टी की वह बात करते हैं।
क्या बात करते हैं? लिबर्टी की बात करते हैं। और यह बात करते हैं कि एक स्टेट जो होता है उसको किसी भी स्थिति में लोक कल्याणकारी नहीं होना चाहिए। वह लोक कल्याणकारी राज्य की जो है वह क्रिटिक करते हैं, आलोचना करते हैं, उसको वह सिरे से खारिज करते हैं। और इस संबंध में और भी कई सारी चीज़ें जो है वह करते हैं। इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, नो डाउट। सबसे पहले हम लोग जो है इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहता है, 1974 में यह एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। और यह पुस्तक इतना इम्पोर्टेंट है कि कई परीक्षाओं में, ना सिर्फ नेट बल्कि इससे संबंधित अन्य जो भी परीक्षाएं होती है, चाहे सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, वह इसमें यह प्रश्न पूछा जाता रहता है। चाहे वह इसका ईयर पूछ दे, चाहे इस पुस्तक का नाम दे करके पूछ दे कि यह पुस्तक किसने लिखी या कब आई, या कभी मैच द फॉलोइंग में भी कर करके इसके पूछा जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इस पुस्तक में वह रॉबर्ट नॉजिक आखिर इतने प्रचलित क्यों हो गए, इसमें इस तरह की कौन सी बातें जो है वह करते हैं जिसके कारण इसकी इम्पोर्टेंस हो गई, यह इतना इम्पोर्टेंट हो गया। तो याद रखेंगे कि इस पुस्तक में जो है वह राज्य के संबंध में जो है वह अपने विचार रखते हैं और रॉल्स के सिद्धांत जो है उसकी क्रिटिक इसमें करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, है ना। तो रॉल्स क्या कहता था वो पिछला, अगर आपको जानना है तो रॉल्स का जो वीडियो 2 बना हुआ है उसको जाकर के आप लोग देख लें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ रॉबर्ट नॉजिक जो है रॉल्स की आलोचना क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन हिंट्स यह देना चाहूँगा ये समझने के लिए कि रॉल्स जो थे वह कहते थे कि सबकी जो है वह जो लिस्ट डेवलप्ड है उसके लिए स्पेशल कार्य की वकालत वह करते हैं। और यहीं पर जो है रॉबर्ट नॉजिक उसका विरोध करते नजर आते हैं। वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करते हैं, जबकि वह जो है रॉल्स जो है वह उसकी सिफारिश करता है। ठीक है ना। तो इस पुस्तक में इन्हीं सब बिंदुओं पे बात किए हैं रॉबर्ट नॉजिक ने। उसके बाद जो है 1981 में वह एक और पुस्तक लिखते हैं। देखिए यह सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको हमेशा लिखता हूँ और PDF में भी उसी प्रकार से दिया जाता है, क्योंकि यह कभी कभी परीक्षा में क्रम करने के लिए, आपको सीक्वेंस में बनाने के लिए पूछा जाता है। तो 1981 में जो वह पुस्तक लिखते हैं फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, कौन लिखते हैं? फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। ये पुस्तक लिखते हैं। उसके बाद जो है 1990 में एक और पुस्तक लिखते हैं द एग्जामिन्ड लाइफ। द एग्जामिन्ड लाइफ जो है वह भी पुस्तक लिखते हैं। उसके बाद एक और पुस्तक है 1993 में इनकी लिखी हुई द नेचर ऑफ रेशनलिटी। उसी प्रकार एक और पुस्तक वह लिखते हैं 1997 में सॉक्रेटिक पजल। सॉक्रेटिक पजल ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारे प्रश्न, ये पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन 2 कम से कम जो है आपको याद होने चाहिए। पहला जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1974 में एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया और 1981 में फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। ये 2 पुस्तकें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे जो है हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वह किन किन बिंदुओं पर बात करते हैं उसकी बात करते हैं। तो वह जो है बात करते हैं फ्री मार्केट की। किस चीज़ की बात करते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। वह कहते हैं कि राज्य जो है वह सिर्फ लोगों के संपत्ति और लोगों की सुरक्षा करने के लिए सिर्फ कार्य करे। वह यह नहीं कहते कि लोग राज्य जो है वह लोगों को कल्याण की ओर जो है वह कार्य करे। वह सिर्फ यह कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है लोगों की, जो संपदा है या उनकी सुरक्षा के लिए जो चीज़ें की जानी चाहिए, सिर्फ वही कार्य राज्य को करने चाहिए। और वह इंडिविजुअल्स को
इंडिविजुअल्स को पूरी तरह से फ्री करने की बात करते हैं, उनको लिबर्टी देने की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि वह जो कैपिटलिज्म्स वाली जो व्यवस्था है उस चीज़ को वह बनाए रखना चाहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि टैक्स लगाने का जो अधिकार राज्य को दिया जाता है वह ठीक नहीं है, उसको टैक्स लगाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो है एक प्रकार से फोर्सफुल जो है कार्य है, जिससे जो व्यक्ति धन अर्जित करते हैं अपने मेहनत के बल पे, उससे कहीं ना कहीं जो है वह खुशी खुशी जो है टैक्स नहीं देना चाहते। और इससे जो है वे लोग काफ़ी उसी स्थिति में बने रहना चाहेंगे या रहते हैं जो सिर्फ मुफ्त की चीज़ें प्राप्त करने के आदी हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो चीज़ें समझाते हैं और वह फ्री मार्केट की बात करते हैं। इनका एक थ्योरी आता है मिनिमल स्टेट कर करके और इंटाइटलमेंट थ्योरी कर करके। क्या आता है? मिनिमल स्टेट। यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मिनिमल स्टेट से संबंधित है या मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो इसके अंतर्गत भी चीज़ें वही बात हो जाती है कि वह कहते हैं कि प्रत्येक जो स्टेट है उसको कम से कम शासन करना चाहिए। मिनिमल यानी कि एकदम सीमित मात्रा में। कितनी मात्रा में? सीमित मात्रा में। उसको क्या करना चाहिए? तो केवल जो है वह सुरक्षा का काम करना चाहिए और जो है वह इंडिविजुअल्स जो हैं, जो नागरिक हैं उसकी संपत्ति की वह रक्षा करें। ठीक है, इसके अलावा और उसको जो है किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो है वह लोगों को फ्री छोड़ देगा, वह अपना जो है डेवलपमेंट खुद करना जानता है। ठीक है, और एंटाइटलमेंट थ्योरी की बात हम लोग करेंगे बाद में। जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि वह किस तरह की परिस्थिति को जो है एंटाइटलमेंट के अंतर्गत रखते हैं, कौन सा चीज़ जस्ट होता है, कौन सा चीज़ जो है अनजस्ट होता है। इसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, स्वेच्छातंत्रवाद के अंतर्गत जो है, जो चूँकि हम लोग इनको लिबर्टेरियनिस्ट के रूप में जानते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता की अर्थात लिबर्टी की जो है वह वकालत करते हैं और उसको केंद्र में रख कर करके ही किसी चीज़ को वह आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा। पुलिस स्टेट की बात में हम लोग कर लिए। पुलिस स्टेट अर्थात मिनिमल स्टेट के जैसा ही उसका सारा चीज़ है, उसको यह हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह लॉक से भी मिलते जुलते आपको नज़र आएंगे। लॉक का जो आप लोग जानते होंगे कि 3 प्राकृतिक अधिकार की वह बात करता है, जिसको हम लोग LLP कर करके भी याद रखते हैं, है ना। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के रूप में जो 3 राइट्स की वकालत करते हैं जॉन लॉक। तो और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसको प्रॉपर्टी के अधिकार को ही मानते हैं। यहाँ पर भी जो है रॉबर्ट नॉजिक जो है वह प्रॉपर्टी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानता है और उसकी वह वकालत भी करता है कि संपत्ति का अधिकार मानव का सर्वप्रथम अधिकार होता है ना। और वह निजी संपत्ति रखने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि व्यक्ति जब अपनी इच्छा से, अपने कार्य से जब वह संपदा धारण करता है तो वह फिर जस्ट होता है। इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पर करेंगे तो चूँकि वह फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और फिर लोग कहते हैं कि सर थोड़े छोटे वीडियो बनाया जाए। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि वह किन किन चीज़ों की जो है वह बात कर रहा है और कौन कौन सा कंसेप्ट उनसे जुड़ा हुआ है। दूसरे वीडियो जो में है उन कंसेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और वह कहता है कि टैक्स जो है राज्य ये इंडिविजुअल्स पे नहीं लगा सकता है। ठीक है ना। वो ओरिजिन स्टेट के बारे में बात करता है और वह कहता है कि उसका जो निर्माण हुआ है वह जो है एक सोशल कॉन्टैक्ट के जरिए ही हुआ है। बात हम लोग फिर करेंगे दूसरे वीडियो में ही। वहाँ पर वह म्यूचुअल कंपनी जो है स्थापित कैसे करता है, एक डिप्लोमेटिक वह कैसे बदल जाता है, एक जो है क्या बोलेंगे उसको, एक लीड करने वाली कंपनी जो है वह कैसे बदल जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग सेकंड वीडियो में
करेंगे। ठीक है, तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। मैं समझता हूँ कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं बताने में आप लोग को सफल हुआ होऊंगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी होती है वीडियो संबंधी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए भी प्रश्न कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको संतुष्ट करूं। आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए जो है वह सहायक होता है अच्छा से अच्छा करने के लिए। तो आपसे एक गुजारिश मैं फिर से यह करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, क्यूज अच्छे लगते हैं, तो इस कार्य में सहयोग करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम लोगों को जो है एक इस जो कड़ी चल रही है उसमें हम लोग नित्य नई ऊंचाइयों को छूते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।